आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पहाड़ों पर बिजली कड़क रही होती है और एक कार बहुत तेज चल रही होती है जिसमें ईगोन होता है। ये घोस्ट हंटर होता है जो पहाड़ से घोस्ट को पकड़कर ला रहा होता है, पर एक घोस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। ईगोन अपनी जान बचाते हुए घर आ जाता है। वो घोस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो फील्ड में आता है, ईगोन अपना बिछा हुआ ट्रैप ऑन कर देता है ताकि वो घोस्ट को पकड़ ले, लेकिन मशीन खराब हो जाती है। ईगोन डर जाता है और घर के अंदर आता है। अंदर आकर एक डिवाइस को जमीन के अंदर दबा देता है और एक दूसरी डिवाइस को निकालता है जिससे घोस्ट का पता चलता है। ईगोन को अंदाजा हो जाता है घोस्ट उसके पास आ रहा है। ईगोन घोस्ट पकड़ने वाली डिवाइस को छुपा देता है और चेयर पर बैठ जाता है। घोस्ट ईगोन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें केली को दिखाया जाता है जो अपने दो बच्चे फीबी और ट्रेवर के साथ रहती है। फीबी बहुत स्मार्ट होती है, वो घर की टूटी फूटी चीज़ों को ठीक कर देती है। इतने में ही उनका मकान मालिक आता है और उनको घर खाली करने के लिए कहता है। केली अपने बच्चों को लेकर ईगोन यानी अपने डैड के घर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है। केली दोनों बच्चों के साथ एक मेज के नीचे छुप जाती है। अर्थक्वेक जाने के बाद फीबी को चेयर के नीचे डिवाइस दिखता है जिससे घोस्ट को पकड़ते हैं। फीबी उसे उठाकर चेक करती है, तभी ईगोन की दोस्त जेनिन वहां आती है और उसे बताती है ईगोन की प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम सिर्फ ये घर है। थोड़ी बात करके वो चली जाती है। अब रात में ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहां ट्रेवर लकी नाम की एक वेटर से मिलता है और उससे दोस्ती करके उसी रेस्टोरेंट में काम करने को पूछता है। अब कार में केली फीबी से दोस्त बनाने को कहती है क्योंकि अब उनको कुछ समय तक वहीं रहना होगा। घर आने के बाद फीबी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक से डिवाइस में जिससे घोस्ट का पता चलता है उसमें लाइट जलने लगती है और खिड़की पर रखी हुई चेस नीचे गिर जाती है। ये उसको बहुत अजीब लगता है, लेकिन फीबी उसको उठाकर टेबल पर रखती है। ट्रेवर बोर होकर प्रॉपर्टी को चेक करता है और साइड में उसे घोस्ट हंटर की पुरानी गाड़ी मिलती है। फिर सुबह फीबी देखती है कि चेस का एक पासा हिला हुआ है। फिर फीबी चाल चल देती है। अब फीबी स्कूल जाती है। केली उसके साइंस टीचर से उसका ध्यान रखने को बोलती है। उसके बाद फिर वो पेंटिंग का सामान लेने मार्केट जाती है जहां ओनर केली को उसके डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड बहुत अजीब थे। वो अपने फॉर्म में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। स्कूल में फीबी की दोस्ती एक लड़के से होती है जिसे सुपर नेचुरल घटनाएं रिकॉर्ड करने का बहुत शौक होता है। तभी वहाँ पर एक बार फिर अर्थक्वेक आता है। फीबी देखती है वहाँ पर अर्थक्वेक से किसी को कोई मतलब नहीं है। गैरी उससे कहता है ऐसे अर्थक्वेक यहाँ डेली आते हैं और वो भी इन पर रिसर्च कर रहा है। स्कूल के बाद फीबी का दोस्त उसको अपने साथ ले जाने को कहता है और वो उसे एक अमेजिंग जगह दिखाने वाला है। वो दोनों फिर एक पुरानी माइन में आते हैं और वो फीबी से कहता है ये सैंडो नामक एक आदमी ने बनाई थी। वो बताता है यहाँ पर एक टाइम पर बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते गए और माइन में एक अजीब सी पेंटिंग निकल आई और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर वो देखती है कि चेस अपने आप चल रही है। अब वो समझ जाती है यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब है। तभी वहाँ रखा हुआ डिवाइस चमकने लगता है और उसे लीड करता हुआ ईगोन की चेयर तक ले आता है। अब वो देखती है फ्लोर की टाइल्स एक पजल की तरह हैं जिसे सोल्व करने पर नीचे एक होल मिलता है जिसमें ईगोन का छुपाया हुआ घोस्ट ट्रैप होता है। वो उसे निकाल लेती है और स्कूल में दोस्तों की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है। गैरी भी उसे देखता है और बताता है ये बिल्कुल घोस्टबस्टर टीम के ट्रैप जैसा है और वो उनका बहुत बड़ा फैन था। अब गैरी देखता है उनमें से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है। अब वो समझ जाता है ये ओरिजिनल घोस्टबस्टर ट्रैप है। अब ये उसको खोलने के लिए बस की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्विच ऑन करने के बाद भी उसमें कोई हलचल नहीं होती। तब गैरी उसको छूकर देखता है। उसके छूते ही उसमें से एक खतरनाक घोस्ट बाहर आता है और वो माइन में जाकर उस पेंटिंग में चला जाता है जो फीबी और उसके दोस्त ने देखी थी। फिर कैरी उनको घर चलने को कहता है। फीबी का दोस्त उससे कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ईगोन भी शायद एक घोस्टबस्टर थे। अब आगे हम देखते हैं ट्रेवर और लकी अपने दोस्तों के साथ माइन में घूमने जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक लिफ्ट पर बैठकर बातें करते हैं। तभी अचानक वो लिफ्ट हिलने लगती है। वो देखते हैं नीचे कुछ अजीब सी रोशनी है और उसकी आवाज़ भी सुनते हैं। फिर तेज़ आवाज़ के साथ उसमें से एक एनर्जी बाहर निकलती है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फीबी एक मीटर की हेल्प से एक लैब में पहुंचती है और उसे पता चलता है जो शक्ति उसे कनेक्ट हो रही है वो उसके ग्रैंडफादर ईगोन ही है। ईगोन की मदद से लैब में उसे एक प्रोटॉन गन दिखाई देती है जिसे फीबी ईगोन की मदद से ठीक करने लगती है। रात को वो एक घोस्टबस्टर का ऐड देखती है और उसमें बताए नंबर को नोट कर लेती है।
अगले दिन फीबी और उसका दोस्त प्रोटॉन गन का टेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें से निकली रेस बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर उन्हें पास में बनी हुई फैक्ट्री से आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं कोई मेडल्स पाइप को खा रहा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं फिर उन्हें मंचर नाम का एक घोस्ट दिखाई देता है। फीबी का दोस्त उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मंचर यानी घोस्ट एग्रेसिव हो जाता है। तब फीबी उस पर प्रोटॉन गन से हमला करती है और गन की रेस उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर मंचर खुद को छोड़ाकर वहां से भाग जाता है। अभी तक ट्रेवर गाड़ी को ठीक करके ड्राइव पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में फीबी और उसका दोस्त उसे मिलते हैं। फिर वो देखते हैं ये गाड़ी तो गैजेट से भरी हुई है। फीबी उसे ईगोन यानी अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है। ये बात सुनकर ट्रेवर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर एक घोस्ट बस्टर हैं। फिर अचानक से रेडियो पर एक न्यूज़ आती है, एक एनिमल कार को खाने की कोशिश कर रहा है। ये समझ जाते हैं कि ये मंचर ही है। ये सब उसको रोकने के लिए टाउन में आते हैं। पकड़ना चाहती गाड़ी में चकमा देकर उसके माइंड में चला जाता है और मंचर पीछे देख लेता है। कुछ टाइम के उसके बाद टाउन में तबाही देखने को मिलती है। अब जैसे ही वो वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें एक ऑफिसर सरमन मिलता है, जो टाउन में तबाही की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लेता है। वहाँ वो लकी को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है सरमन लकी के डैड हैं। फीबी सरमन से एक कॉल करने को कहती है। फिर वो नंबर डायल करती है जो उन्हें घोस्ट बस्टर का ऐड से नोट किया था। यहाँ उसकी बात ईगोन के पुराने साथी रो से होती है। ईगोन का नाम सुनकर उससे बात करने को तैयार हो जाता है और उससे कहता है काम कम होने की वजह से उन्हें घोस्ट हंटिंग छोड़नी पड़ी और अलग अलग कामों पर लग गए। लेकिन ईगोन हमेशा कोई आने वाली बड़ी तबाही के बारे में बात करता था, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर ईगोन गाड़ी और सारे हथियार लेकर कहीं गायब हो गया। फिर भी उसे अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन तभी वहाँ पर सरमन आकर फ़ोन काट देता है और कैरी और केली वहाँ आकर उन तीनों को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। लेकिन पुलिस उनकी गाड़ी और हथियार को अपने कब्जे में ले लेती है। नेक्स्ट सीन में फीबी केली से पूछती है उन्होंने उसके ग्रैंडपा यानी ईगोन के बारे में क्यों नहीं बताया। तब केली फीबी से कहती है उसके फादर इन कामों में आकर अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते थे, ये सब बताने का कोई फायदा नहीं था। फीबी के टीचर यानी गैरी को छोटे छोटे घोस्ट नजर आते हैं। अभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखते हैं जो उन्होंने आज़ाद कर दिया था। अब गैरी मॉन्स्टर से भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीबी ट्रेवर और उनके दोस्त माइन में जाने का फैसला करते हैं और वहां जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक ताबूत में एक ओल्ड मैन की बॉडी नजर आती है। अभी माइंस की दीवारों पर कोई न कोई तारीख देखते हैं। जिस दिन कोई न कोई तबाही आई थी उन्हें करीब की तारीख भी नजर आती है, यानी सन 2021 की। लेकिन फिर अचानक से वो मरा हुआ ओल्ड मैन जिंदा हो जाता है। ये देखकर तो वो सब डर जाते हैं। अब फीबी ये फैसला करती है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक थे। अब ये सारी बातें वो अपनी मोम को बताएगी। दूसरी तरफ केली मीटर को फॉलो करते हुए ईगोन की लैब पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है उसके फादर ने उसकी सारी पिक्चर को वहां लगाया हुआ है। केली को यह सब देखकर बहुत एहसास होता है। उसके फादर उससे दूर जरूर थे, बट उससे बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक से एक घोस्ट केली पर हमला कर देता है। ये वही घोस्ट है जिसने ईगोन को मारा था। वो मॉन्स्टर केली को कंट्रोल में कर लेता है। बच्चे जब घर आते हैं वो अपनी मोम की हालत देखकर डर जाते हैं। तभी अचानक से सिटी हिलने लगती है। घोस्ट ने फीबी के टीचर को भी कंट्रोल कर लिया था। फीबी के टीचर घोस्ट मशीन को लेकर सिटी में तबाही मचा रहे थे। अब मॉन्स्टर केली को भी माइंस में ले जाता है। अब फीबी और उसके साथी घोस्ट बस्टर की ड्रेस पहनकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो घोस्ट लोहा खाता था उसकी मदद से जेल को तोड़कर अपने हथियारों को लेकर माइंस की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है जिस घोस्ट ने उनके टीचर और उसकी मोम को कंट्रोल किया था वो घोस्ट माइंस की देखभाल करता है। और वहीं पर गोजर भी आती है। फीबी गोजर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तभी फीबी के साथी घोस्ट पर हमला कर देते हैं। फिर केली की बॉडी से मॉन्स्टर निकल जाता है और वो उनको लेकर घर चले जाते हैं, लेकिन फीबी के टीचर अभी भी मॉन्स्टर के कंट्रोल में होते हैं। फीबी के टीचर और कोजर गोडेस उनका पीछा करते हुए घर तक आ जाते हैं। अब फीबी की मशीन कोजर गोडेस से हारने लगती है। तभी घोस्ट बस्टर की पुरानी टीम उनको बचाने आ जाती है। ये वही लोग होते हैं जो ईगोन के साथ काम करते थे। सभी लोग घोस्ट बस्टर होते हैं, लेकिन वो लोग भी कोजर को हरा नहीं पाते। तभी फीबी की मदद करने के लिए ईगोन यानी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। अब वो सब मिलकर कोजर पर अटैक करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं और फीबी का फ्रेंड भी मॉन्स्टर को मार देता है। तभी ट्रेवर को एक आइडिया आता है। वो अपनी गन से दोबारा मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फील्ड में लगे ट्रैप दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और केली वहां पर लगे स्विच को ऑन कर देती है और कोजर के साथ सभी मॉन्स्टर भी उसी ट्रैप मशीन में कैद हो जाते हैं। अब ईगोन के दोस्त भी उनसे माफ़ी मांगते हैं और केली भी अपने फादर की सोल से गले लगती है और उनकी सोल हमेशा के लिए चली जाती है। अब सभी मॉन्स्टर घोस्ट को पकड़ लिया था
अब सिटी में कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। अब यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।